आज के यूथ को जिंदगी जीनी नहीं आती, फैमिली और रिलेशनशिप्स की वैल्यू नहीं है, सोशल मीडिया, पार्टी और पैसे के पीछे भागते रहते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, पर मेरी जनरेशन के बहुत से लोगों को ऐसा लगता है। इसको समझने के लिए मैंने 25-27 साल की एक लड़की और 2 लड़कों के साथ बात करी। ये तीनों बैंगलोर में जॉब्स करते हैं और वहीं रहते हैं। इन तीनों को मेरा बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि इन्होंने बहुत फ्रैंकली बताया कई टॉपिक्स के बारे में, जैसे करियर, पैसा, रिलेशनशिप्स, ब्रेकअप्स, इवन पॉलिटिकल ओपिनियंस वगैरह वगैरह। आइए देखें ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। एंड तक देखिएगा तो मालूम होगा कि कैसी है इनकी थिंकिंग और जिंदगी, और मेरा ओपिनियन इनके थॉट्स और जिंदगी के बारे में। So political opinions matter? This generation, I think, has become too self-aware. This gratification not that important for us anymore. So if you're very conservative, I cannot live with you. So the last conversation we had. Right. So the joke is कि मुकेश अंबानी का ग्रैंड चाइल्ड हुआ तो उसने हैमलेस खरीद लिया कि चलो बच्चे को टॉयज चाहिए तो थोड़ा सा एक स्टोर खरीद लेते हैं। तो मतलब उनको तो पैसे की जरूरत नहीं है, बट देर प्रोबेबली प्रिजनर्स ऑफ अदर पेरिल्स। मतलब जैसे अगर मैं फाइनेंशियली फ्री होता हूँ, मैं खुद से होता हूँ, तो आई एटलीस्ट हैव दैट सेल्फ एस्टीम, राइट, कि मैंने खुद से किया ये। दे आर प्रोबेबली स्टिल वंडरिंग कि मैं खुद से कुछ कर भी सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। उनको सेल्फ एस्टीम इश्यूज होंगे, फलाना ढमकाना, तो सबके अपने अपने वो हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग है, उनको पैसे की जरूरत नहीं है। फिर उनको पैसे की जरूरत नहीं है बिकॉज वो जरूरत के लिए पैसे कमा भी नहीं रहे। उनकी जरूरत से तो बहुत ऊपर उठ चुके हैं ऑलरेडी। Do you think when you've had a girlfriend or a boyfriend, it has been a source of comfort कि मतलब स्ट्रेस है लाइफ में तो जाके हक कर लिया, फिर आके पढ़ लिए, या उससे डिस्ट्रैक्ट हो गया? I think I would like to make a point here. रिलेशनशिप में 2 प्रकार के होते हैं। तो जब आप बड़ा प्रोफाउंड सा हो गया, मतलब 2 प्रकार के। ओके। तो पहला प्रकार होता है जब आप बच्चे होते हो, यू आर नॉट वेरी एक्सपीरियंस्ड, देन आई थिंक इट इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ ग्रेटिफिकेशन। ओके ओके, इधर फिजिकल, इमोशनल जो भी हो, यू आर जस्ट, जब आप बच्चे होते हो मतलब 5-10 साल के, 5-10 साल में, हाँ 15-20 साल when your hormones start acting at 15 onwards. अच्छा, ओके, उस टाइप के बच्चे। हाँ, एंड आई थिंक दैट ग्रेटिफिकेशन वाला जो एक नीड होता है, एंड उसके लिए आप रिलेशनशिप में आ रहे हो कि मेरे को गर्लफ्रेंड चाहिए, हम यू नो घूमेंगे, पार्क वार्क जाएंगे, थिएटर वेटर जाएंगे, हाथ पकड़ के चलेंगे, राइट, वांट टू गेट लेड, मेक आउट, व्हाटएवर, ये सब में होता है। एंड आई थिंक दैट इज वेयर मोस्ट पीपल स्टॉप।
Right. For most people, that phase lasts till they are old. ओल्ड मतलब 50, 60. Right. It's क्या? still that. अरे तो तुम दूसरे प्रकार पे आओ तो फिर सेंस तो हाँ, समझेगा, okay. हाँ। The second is once you have got this out of your system, right? And I feel at least that's where we all are at right now. Is now this gratification not that important for us anymore? ओके We don't want the most prettiest, beautifulest, amazing partner ever. ओके ऐसा गोरी चिट्टी लड़की नहीं चाहिए मेरे को. I want someone who I can be myself with, who I'm comfortable around, who I can share my life with, not necessarily place my burdens on her, and I would not expect her to do that to me, but still support and share together. Now this maturity, कि हाँ, this relationship that I want in life will help me in life, will support me in my future endeavors. This comes from a place of experience basically. और अगर आपने ये जो हरकतें बचपन में नहीं की होती ना, तो आपको ये सब पता नहीं चलता. आई फील एंड बाय दैट हिट एंड ट्रायल, वो जो जवानी में आपने रिलेशनशिप्स किए बड़े सारे, उसके बाद यू बिकम सेल्फ अवेयर, मोर सेल्फ अवेयर. यू कैन आई डोंट यू कैन फाइंड समवन जिसके साथ आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा अपने आप को. कम चेंज करना पड़ेगा probably. और मे बी you both will change in a way which is compatible. Yeah. you'll find someone more compatible to your interests. अरे बड़े- आपको आजकल का लिंगो, बहुत सारा लिंगो है. Do you know what? पर ये बड़ा अच्छा लगा मेरे को ये टर्म आपको समझाना love पड़ेगा. languages पता है? हैं? Five love languages. There are Love 5 love languages. There are 4 attachment styles. There are 2 flags. क्या कर रहे हो? पूरा मैट्रिक्स अभी तो 3 flags है, there is अभी page पेज also. फ्लैग भी है. इतना तो एचआर में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता मैट्रिक्स. इससे तो मेरे को भी नहीं पता था. नहीं, क्या four देयर आर atta- 4 लव लैंग्वेजेस, Five Five love love languages. languages. 5 four लव attachment लैंग्वेजेस, styles, 4 Four अटैचमेंट attachment. स्टाइल्स. हाँ. and 3 kinds of flags. काइंड्स ऑफ फ्लैग्स. रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, बेज Beige फ्लैग क्या flag. होता है पता है क्या देखो? अरे मतलब व्हाइट फ्लैग भी होता है पीस का. सरेंडर. That is me. Please leave me alone. What is a beige flag? Beige I flag. forgot. क्या अरे है? beige flag वैसे होता है, Red but flag ठीक मांझे है. A red flag and a green flag. Just remember these. वो तो समझ में आ गया. मतलब रेड हाँ, फ्लैग सही. मतलब कोई प्रॉब्लम चल रही है. हाँ, और green flag मतलब good. सब to- ठीक है. हाँ. तीसरा क्या है? नहीं, 2 ही flag है. Beige flag एक था, but I don't think it is that established, but it will get established in 6 months. Take my word for it. हाँ, because आजकल रोज नया कुछ आता है. अच्छा, तो उस पे आर्टिकल लिख डालो, यू विल बिकम. हाँ, बहुत यार. आर्टिकल हैं. अच्छा, बहुत हैं. तो फ्लैग समझ में आ गया. Attachment styles. अटैचमेंट स्टाइल क्या होते हैं? Attachment style, there is anxious attachment style, there is secure attachment style. बाकी दो क्या होते हैं? Avoidant and avoidant anxious. Avoidant anxious. एंग्शियस, Secure. सिक्योर. हाँ. सिक्योर तो Avoidant. मतलब बड़ा मतलब Secure attachment मतलब it's style. mostly a place where you don't really need a relationship, but you are in a relationship out of that you want companionship. मतलब तुम अकेले में भी खुश हो, हाँ. but relationship के साथ थोड़ा और मजा तो है. मजा आ रहा है. चलो वो secure बंदा है. रख लेते हैं किसी को. हाँ. ओके. Then there is avoidant and avoidant anxious. अवॉइडेंट क्या होता है? भाव मिलते ही मुझे चले जाना है. अच्छा, हाँ वो होता है. Like this is one हो kind of चुका है ऐसा. avoidant. है? Avoidant का मतलब मेरे होता साथ नहीं है हुआ. well, I used to be anxious. यू आर एंग्शियस. Yeah, mostly. so when you feel threatened, right? तो इसमें how you react is basically your attachment style. Anxious people get very anxious कि please व्हेन मुझे डू यू फील थ्रेटेंड? कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है इन रिलेशनशिप, राइट? सामने वाला किसी और के साथ घूम रहा है कहीं, दैट कैन बी ट्रिगरिंग फॉर यू. आपके ट्रिगर्स कुछ भी हो सकते हैं. सो ट्रिगर्स इज ऑल्सो अ कीवर्ड आजकल, yeah. राइट? सो व्हाट ट्रिगर्स यू and how you react to that trigger is your attachment style. If you're anxious, you'll probably text them a lot, call them a lot कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है. If you're avoidant, you will ghost them. You will तुम अपना खुद करने लग जाओगे, right? You will try to avoid that situation, or let's say even worst case you will bounce कि bye bye, मेरे को नहीं रहना है तुम्हारे साथ, ठीक है? And I am avoidant attachment style. मेरा attachment style is avoidant. फिर there is secure, which is अगर आपको डर भी लगता है तो you are able to regulate your emotions and tell yourself कि कोई बात नहीं, that person is still in love with you and it's okay. So that's a secure. Avoidant anxious का मैं थोड़ा भूल गया. I think it's just a combination of both. combination of avoidant and anxious. Do you know your Anxious. minus secure? इस जनरेशन के साथ एक अच्छी चीज़ है जो हो रही है is that we are taking efforts to understand कि हमें प्रॉब्लम क्या है. अभी बात ये है कि हम
सभी रेगुलर थेरेपी जाते हैं. अभी थेरेपी जा के ना आई एम वेरी सेल्फ अवेयर ऑफ मेरे में प्रॉब्लम्स क्या है, बट वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है एंड उसके लिए क्या एफर्ट्स लेने होंगे. एम आई रेडी फॉर दैट आई डोंट नो, बट आई एम जस्ट वेरी अवेयर कि मेरे में ये प्रॉब्लम्स है. दिस जनरेशन आई थिंक हैज बिकम टू सेल्फ अवेयर. सो रिलेशनशिप में क्या होता है विद लो सेल्फ एस्टीम? You're insecure, right? You don't trust that this person loves you unconditionally, which they probably do, or they don't do, whatever. But Either ways. You don't need should to trust overthink कि- it. And irrespective of that should not affect how you look at yourself, right? But then you start attaching कि नहीं, अगर मैं relationship में हूँ then only I'm a good guy, और तभी मेरा कुछ worth है. अगर मैं इतना कमा रहा हूँ तभी मेरा कुछ worth है. तो that you So self-worth is attached to a lot of external factors you need internal validation, which are actually not in your control. मेरे को ऐसा लगता है कि दिस इज जस्ट इंफॉर्मेशन विच एग्जिस्टेड प्रीवियसली इन साइकोलॉजी टेक्स्ट बुक्स, जो अब पब्लिक हो गया है, जो अब इंटरनेट की वजह से लोग सीख गए. एंड दीज आर एक्चुअली इनेबलिंग देम टू प्रॉबली मेक बेटर डिसीजंस, आई वुड से सो. इट्स लाइक सेइंग कि अगर आपने बिजनेस थ्योरी ज़्यादा पढ़ ली तो, लेकिन बिजनेस इज समथिंग दैट यू कैन चूज टू डू और नॉट डू, but relationship is something that you have to do or you want to do, right? Mostly people want to do. So knowing about it would not hurt is what I think. So आज की डेट में आप लोग when you're looking for a partner, you want somebody who has the same love language, a compatible attachment style, and I don't know flag का क्या फंडा है, but green flags only. हाँ green flags only. तो काफी wouldn't एनालिटिकल सा प्रोसेस हो गया ना, मतलब अगले को टेस्ट दे दो फिर सीधा. नहीं, I think you know, you wouldn't want someone with same qualities as you. I think growing up we all I think you long want for somebody with something. different love language and different. डिफरेंट भी नहीं होगा, कभी कभी हो सकता है कि सेम हो, कभी कभी हो सकता है डिफरेंट हो. यू जस्ट अंडरस्टैंड कि तुम्हें रिलेशनशिप से क्या चाहिए एंड क्या ये सामने वाला पर्सन ये चीज़ें, can that person get these things on the table, because you are getting your things to the table, right? You are bringing like your things. So so you wouldn't want to settle for any less For to some me, extent? for me it's ulta. Like it's not about what they can give me. If I know their love language, I can serve them better. It's like their love language, if I understand, I can probably treat them that way, the way that they want to be treated. If I know their triggers and their attachment style, I can probably navigate around that. I'm not looking it as But what about what you want? वो उसको सीखना पड़ेगा मेरे बारे में. So I'm not essentially looking at it as a qualifier or a compatibility test. I'm looking at it as a enabler for my relationship. If I know that thing about that person. So in your relationships, do you end up giving more than taking? So what are the deal breakers for you? What are the deal breakers for me? BJP supporter. Anti-BJP supporter, you know? नहीं? What is an anti-BJP supporter? I mean, So political opinions matter? yes. Very much. Because politics is what left, right? Conservative versus liberal. So that's an essential way of looking at life. So if you're very conservative, I cannot live with you. Yeah. Wow. Because when we're talking about a companion, we're talking about a lot of life decisions which will be eventually taken together. So yeah, I wouldn't want someone who is very conservative. Okay. But you don't think diverse opinions can coexist? I do think so. I mean, political opinion है. On some things. Like, but if, let's say, if you believe that Muslims deserve to die, I cannot live with you. Yeah. I can just not live with you. That's not a diverse opinion, that's a very Fair. hardcore opinion. It's again shaped by what right wing and left wing is in India, right? Other countries might have a. Other countries US में वो also blacks हो has जाएगा, it. Mexicans हो जाएगा. Exactly. It will be very radical US only, no? Radicalism is different. No, radicalism is different. Right wing, I think, I'm not sure. It'll be anti-abortion, flat earther. Some issue will be there. और ये सब जगह वो पे two होगा sides तो. of the coin तो हर जगह हैं. हाँ. How do you cope with a breakup? Huh? What? I said alcohol. Alcohol. Okay. What did you say? Lies. No. I'm saying sex, but no, I don't mean it. Neither do I. It was a joke. Illegal drugs, no, just joking. Camera. Just joking, guys. So rebound is one option. Rebound is one option. That you, people you, use. You go to therapy, you cry, you alcohol. What do you guys do? What do we?
रो लेती हूँ मैं भयंकर अच्छे से, लाइक एनी ग्रीफ इन माई लाइफ मैं आई टेक टाइम आउट, आई फील दैट ग्रीफ अच्छे से. सो अभी तक मैं एक बार भी थेरेपी नहीं गई हूँ आफ्टर माई ब्रेकअप. आई जस्ट वॉन्ट टू फील हाउ आई एम फीलिंग. रोती मैं ऑलमोस्ट रोज रोती हूँ. And it's just been 15 days by the way. Yeah, it's very fresh. Anyway, तो हाँ, I take time out, I let myself grieve, and later on I think वो सारा आ जाता है, जैसे rationalizing आ जाता है कि क्यों हुआ, क्या ये नहीं होता था तो मैं खुश रहती थी, क्या ये होना ज़रूरी था, how do I move on from here, ये सारा बाद में आता है. बट पहले तो I just take, and I feel like everyone should do this, that take time to just feel feelings without intellectualizing them. Yours is not alcohol. No, I think I am generally, I move on from things very quickly. I get detached very quickly. The first time I was not was this last breakup of mine. I just was sad. I just cried for a while. Then I also knew okay, why did we not work out and what things I did wrong. So I was like, चलो ठीक है, let's work on this. Breakup के बाद you generally just I generally cry sometimes. Watch a lot of sad movies. And then again cry. Again cry. Interesting. That's it essentially. You can spend time with friends. Make sure you're doing your basics like laundry, gym. क्योंकि कई बार sadness में when you especially live alone and you don't have a house help per se, so you might fall into that spiral of not eating well, right? Or वो सब. So at least make sure your body is well, clean and healthy. Physically you should be fine even if you're doing emotionally bad. So I just make sure of that and regulate the sad emotion beach में by crying or something. Do you turn towards somebody when those kind of things happen? Is there somebody in your life कि यार इसको जाके गले लगा लो, इससे बात कर लो, इसको रो लो, इससे? I think for me at least in this phase of my life it's these guys. Same. ये अभी भी ब्रेकअप में कुछ भी मतलब अभी my mom wasn't well, मैं बैग पैक करके घर पे शिफ्ट हो गई थी इसके. हम दोनों का करा. फिर अभी ब्रेकअप के बाद भी मैं 3 दिन बस शिफ्ट हो गई थी इनके घर पे, नहीं रहने को रहा था अकेले बोलते थे. Nice, it's good to have somebody. Okay. And for you guys also? Same. It's these two. अच्छा, तो three of you are quite like very close. काफी thick हो मतलब. तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आज के यूथ बहुत मैच्योर हैं, ओपन और फ्रैंक हैं, इनमें कॉन्फिडेंस है अपनी बात को ओपनली बोलने का. मुझे इनसे बात करके समझ में आया कि ये अपने से डबल उम्र वालों से कई बातों में ज्यादा सेल्फ अवेयर और मैच्योर हैं. हाँ, ये अलग हैं, मेरी जनरेशन के लोगों से काफी अलग, पर मेरी जनरेशन के लोग भी अलग थे अपनी पेरेंट्स की जनरेशन से. हमारी सोसाइटी को इनके बारे में क्रिप करने का कोई अधिकार नहीं है. ये अलग हैं पर गलत नहीं, ऐसा मुझे लगता है. आपको क्या लगता है आज के यूथ के बारे में? क्या आप इन तीनों के आइडियाज और थॉट्स से अग्री करते हैं? प्लीज नीचे कमेंट करके बताइए.